हवाई जहाज बहुत प्रदूषण करता है। हवाई जहाज के इंजन को टेंशन नहीं रहता है, इंजन गर्म हो जाएगा हो, ये भी ओजोन को नुकसान करता है। इतना प्रदूषण करता है, इतना प्रदूषण करता है कि जहाज जाता है तो अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है तो वहां पर क्या होने लगेगा, एक उमस होने लगेगा, गर्मी में चुनचुनाहट होगी, उमस टाइप की गर्मी होने लगी। किसके वजह से? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। अब यही नाइट्रस ऑक्साइड जो होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कई बार वायुयान जो होता है ना, हवाई जहाज, उसके धुआं से भी निकलता है। वायुयान के क्या निकलता है? धुआं से। और वायुयान में बहुत धुआं निकलता है। हवाई जहाज बहुत प्रदूषण करता है। अब दिल्ली से पटना आता है तो कम से कम मान के चलिए 8000 लीटर तेल फूंक देता है। 8000 लीटर, 10,000 लीटर लेके भर रहा है, 8000 लीटर फूंक दिया। डिपेंड करेगा मौसम कैसा है। अभी बरसात में और फूंक देगा। अभी कुछ दिन पहले एगो फ्लाइट दिल्ली से पटना आ रही थी। पटना में भयानक बारिश हो रहा था। आधा घंटा तक इतना भयानक बारिश हुआ कि उसको ऊपरे में 20 चक्कर मरवाया था। 20 चक्कर मारा था। कहा रांची चल जाए तो कहा वहां और बारिश हो रहा है। तो कहा बनारस चल जाए तो कहा वहां बारिश हो रहा है। कहा कलकत्ता कहा हुआ खाली नहीं है, तूफान आई ले हुआ पहले से। तो क्या कर, तो कहते ये चक्कर मारो, चक्कर मारो, आधा घंटा में बारिश रुक जाएगा। क्या के लिए तुम कलकत्ता जाओगे तो आने में 1 घंटा लग जाएगा। ही घुमरिया 20 राउंड घुमरिया आया। कितना प्रदूषण किया होगा। आपके गाड़ियों में कितना ही तेल भर लेंगे आप? 10, 20, 50 लीटर, 50 लीटर तेल भर लेंगे तो बहुते चलेंगे। शहर में अगर चलना है तो टेंशन ही नहीं है। शहर में लोग कितना ही चलते हैं। लेकिन अगर हाईवे ट्रिप पे जाना है, जैसे दिल्ली जाना है, तो थोड़ा तेल ठीक ठाक लगेगा। हवाई जहाज कुछ जरा कम दूरी पे जाइए नहीं करता है। अब हम मामूली शहर बता रहे हैं, दिल्ली पटना 5000 8,000 तक लीटर तेल फूंक देगा। यहाँ कितना प्रदूषण होगा। उसके बाद जो हम गाड़ियों से प्रदूषण होता है वो तो नीचे होता है, उसका कुछ भाग ऊपर जाता है और वायुमंडल को प्रदूषित करता है। हवाई जहाज एकदम मुंह में घोटा के आता है, वायुमंडल के एकदम मुंह में घोटा देता है। अरे प्रदूषण चाहिए, लो लो प्रदूषण लो। उसके अलावे हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ता है। किसमें उड़ता है? समताप मंडल में। उसी में ओजोन है, वो करे फाड़ फूड़ के रद्द कर देगा। तो जब वायुमंडल नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुयान से निकलते हैं तो एक विशेष प्रकार का गैस बनाते हैं जिसे पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट कहेंगे। पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट, ये भी ओजोन को नुकसान करता है। पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट का निर्माण कहां होता है? तो वायुमंडल के ऊपरी भाग में। वायुमंडल के पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट का यूज कहां निर्माण होता है? वायुमंडल के ऊपरी भाग में। ऊपरी भाग में। इसे प्रकाश रासायनिक धूल कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रकाश रासायनिक धूल, पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट। तो वायुयान चलाना खतरनाक है कि नहीं जी? वायुमंडल के लिए प्रदूषण है कि नहीं? इतना प्रदूषण करता है, इतना प्रदूषण करता है कि जहाज जाता है तो पीछे धुआं बन जाता है। क्योंकि बाहर में ना जो धुआं निकलता है, जैसे हम लोग ऐसे सांस छोड़े से तो क्या जमेगा? लेकिन ठंडी के दिन में जम जाता है। वही गर्मी के दिन में नहीं जमता है। क्यों ठंडी के दिन में जम जाता है? बाहर का टेम्परेचर कम है। बाहर का टेम्परेचर कम है। हवाई जहाज जहां पे उड़ता है ना, बाहरवा -50 -60 डिग्री सेल्सियस रहता है। -50 या -60 डिग्री सेल्सियस रहता है। खिड़की अगर खोलने का ऑप्शन दे ना, सब मर जाएगा, सब विंडो साइड वाला सब का सब चल जाएगा। -60 पे कौन जिंदा रहेगा जी? नहीं जिंदा रह सकते यहाँ पे। इसीलिए हवाई जहाज के इंजन को टेंशन नहीं रहता है। नहीं तो बाकी जहाज के इंजन देखें, इंजन गर्म हो जाएगा हो, 2 घंटा से उड़ रहे हो। बेंगलोर से सैन फ्रांसिस्को गए जाएंगे, 14 घंटा बाद जहाज रुकेगी। कंटिन्यू हवा में कितना देर रहिएगा? 14 घंटा। उसमें 3 शिफ्ट में पायलट जाता है। 5 घंटा हम उड़ी तो उसके बाद जाके सोएगा। बाप रे बाप, बहुत उड़ा दिए। एगो दूसरा आएगा, 2 फिर दूसरा आएंगे, तो फिर 2 दूसरा आएंगे। सब समझ आ गया कि नहीं आ गया? एयर होस्टेस भी कई को शिफ्ट में जाएंगे सब, बहुत दूर दूर तक। तो पैराक्सिल ऑक्सीटाइल नाइट्रेट समझ में आ गया? नाइट्रोजन खतरनाक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। किसी को कोई दिक्कत?